दोस्तों, एक बार जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचनों को जब सुना रहे थे, बहुत सारे लोगों ने उन्हें घेर लिया था और हमेशा फरीसी और सदूकी लोग प्रभु यीशु को निंदा करते थे, क्योंकि प्रभु यीशु क्या कहते थे, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहते थे। तो जब वो भीड़ सारी भड़क गई तो वो भीड़ क्या करने लगा, प्रभु यीशु को एक पहाड़ में ले जाके वहां से धक्का मार के गिराने की कोशिश करने लगा। देखिए दोस्तों, प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो चाहते तो वो उस भीड़ का सामना कर सकते थे, उस भीड़ को कुछ भी कर सकते थे। तो हम यहाँ देखते हैं, जब प्रभु यीशु के जीवन में भी परीक्षा आई तो उन्होंने क्या किया, जब भीड़ ने उन्हें घेर लिया और उन्हें मारने की कोशिश की तो प्रभु यीशु ने उस भीड़ का सामना कैसे किया, वो भीड़ से पूरी तरीके से बच निकले। उन्होंने भीड़ को वहां पे छोड़ दिया और वहां से निकल खड़े हुए प्रभु यीशु मसीह। तो हम देखते हैं कि योसेफ के जीवन में भी और प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जब उन लोगों के जीवन में परीक्षा आई तो उस जगह से वो लोग वहां से भाग निकले। तो दोस्तों, हम परीक्षा के ऊपर कैसे विजयी हो सकते हैं? देखिए, अगर आप परीक्षा के ऊपर विजय होना चाहते हैं तो बाइबल से हमें बहुत ही उत्तम एक तरीका दिया गया है। अगर आप उसे पालन करते हैं तो आप 100% परीक्षा के ऊपर आप विजयी हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं इस पिक्चर में कि एक जो कार्टून है, यहाँ पे एक जो लड़की है उसके पीछे कोरोना वायरस आ रहा है और वो दौड़ के क्या कर रही है, भाग रही है। दोस्तों, अगर हम अभी के समय में भी देखेंगे तो अगर कोई व्यक्ति किसी के पास जाए, अगर उसे सर्दी खांसी थोड़ा सा बुखार हो तो उसके सामने कोई भी नहीं आएगा, सब लोग डर जाएंगे, उसे दूर भागने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये परीक्षा भी एक कोरोना वायरस की तरह है। हमें उसका सामना नहीं करना है, उससे लड़ना नहीं है। अगर उसके ऊपर आप विजयी पाना चाहते हैं तो आपको वहां से भाग खड़ा होना है। अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है तो आपको उस व्यक्ति के संबंध में नहीं आना है, लेकिन उस व्यक्ति से दूर भागना है। दोस्तों, उसी प्रकार से अगर आप अपने जीवन में भी परीक्षा से विजयी होना चाहते हैं तो परीक्षा से लड़िए मत, लेकिन परीक्षा से भागिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि परीक्षा से भागो। दोस्तों, ज्यादातर हम विश्वासी लोग परीक्षा में क्यों हम हार जाते हैं, क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि हम परीक्षा के साथ लड़ने की कोशिश करते हैं। मैं भी लड़ूंगा इसके साथ में, कौन ताकतवर है ज्यादा वो जीतेगा। तो जब हम लड़ने की कोशिश करते हैं तो परीक्षा के साथ हम हार जाते हैं, क्योंकि हमें लड़ना नहीं है लेकिन परीक्षा से हमें दूर भागना है। दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके जीवन में किसी जगह में ज्यादा परीक्षाएं आ सकती है, हो सकता है आप मार्केट प्लेस में जाते हैं, हो सकता है आप अपने दोस्तों के पास जाते हैं, आप किसी भी ऐसी जगह में जाते हैं, हो सकता है आपके कमरे में कोई ऐसी जगह है जहां पे जाने से आपको ज्यादा परीक्षाएं होती हैं। तो दोस्तों, आपको उस जगह से दूर भागना है, उस जगह में नहीं जाना है, तब आप परीक्षा के ऊपर विजयी हो सकते हैं। और दोस्तों, हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो, आपका दोस्त हो, या तो कोई ऐसा एक व्यक्ति हो, या तो आपका फ्रेंड्स हो, जिसके पास जाने से आपको ज्यादा परीक्षाएं होती हैं। तो आपको उस व्यक्ति को अवॉइड करना शुरू करना है, उसके साथ में मिलना आपको बंद करना है, तब आप परीक्षा के ऊपर विजयी हो पाएंगे। दोस्तों, हो सकता है किसी किसी व्यक्ति को जब वो अपने कमरे में अकेले बैठते हैं घर के किसी ऐसे जगह में, तो जब उनके जीवन में ज्यादा परीक्षाएं आती है तो उस व्यक्ति को उस जगह में जाना कम करना है, उस जगह में बैठना कम करना है, उसके जगह में उसे अपने परिवार के साथ में बैठना है, टाइम स्पेंड करना है, दूसरे चीजों में खुद को इन्वॉल्व करना है, लेकिन उसे अकेले में ज्यादा नहीं जाना है जहां पे उसे परीक्षाएं होती है। तो ही अगर वो अपने अकेलेपन से भागेंगे तब ही वो क्या करेंगे, परीक्षा में विजय हो पाएंगे। दोस्तों, किसी किसी को मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए उनके जीवन में बहुत ज्यादा परीक्षाएं आ रही हैं, तो आपको मोबाइल अकेले में और ज्यादा देखने के लिए कम करना है। हो सकता है अगर दिन में आप 3 या 4 घंटे आप मोबाइल देखते हैं तो आपको इसे आहिस्ते आहिस्ते कम करना है। आपको 2 घंटा, उसके बाद 1 घंटा आपको कम करते हुए जाना है। और मोबाइल जब आप अकेले में लेके जब आप मोबाइल देखते हैं तो आपके जीवन में ज्यादा परीक्षाएं आती है। हो सकता है रात को सोते समय जब आप मोबाइल के स्क्रीन को देखते हैं तो उस समय आपको ज्यादा परीक्षाएं आती है, तो आपको सोते समय मोबाइल देखना बंद करना है। आपको भागना है परीक्षा से। जब आप भागेंगे तो ही आप परीक्षा के ऊपर विजयी हो पाएंगे।
और हो सकता है किसी को खाने पीने की आदतें होती हैं, जिस चीज से वो क्या होता है बार बार परीक्षा में फंस जाता है, तो उसे क्या करना है, उस खाने पीने के आदतों से उसे दूर भागना है। दोस्तों ये जो परीक्षा है असल में हम देखेंगे तो पूरा ये क्या है, एक दिमाग का एक खेल है। अगर आपके जीवन में हो सकती है विचारों के द्वारा परीक्षाएं आती है, विभिन्न विभिन्न खराब खराब विचारें आती है और आप बार बार कहते हैं ओह मुझे ऐसे खराब खराब सोच और विचार आते हैं जिससे मैं छुटकारा पाना चाहता हूं लेकिन मैं छुटकारा नहीं पा रहा हूं। और किसी एक व्यक्ति ने कहा है कि 1 मिनट में हमारे मगज में हजारों चीजें आती है, सोच और विचारें आती हैं, जिसमें से 900 से भी ज्यादा नकारात्मक सोच होती है। दोस्तों कभी कभी हम विश्वासी होते हुए हमारे जीवन में जब खराब सोच आ जाती है तो हम सोचते ओहो मेरे अंदर ऐसे खराब सोच कहां से आ गई, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं बहुत ही पापी हूं, और आप खुद को परमेश्वर से दूर लेके चले जाते हैं। दोस्तों हम क्या करते हैं, उस सोच को मेरे बाहर निकल जा, मेरे अंदर से निकल जा, मुझसे बाहर हो जा, और हम युद्ध करने की कोशिश करते हैं उस सोच और विचार के साथ में। लेकिन दोस्तों अगर आप इस प्रकार से अपने सोच और विचार के साथ लड़ेंगे तो आप कभी भी विजयी नहीं हो पाएंगे। आपको अगर अपने सोच के साथ में लड़के जीतना है, अपने खराब जो सोच है उससे लड़के जीतना है, तो आपको क्या करना है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके पास में सेल फोन है और जो 4 GB रैम है, और आपका जो फोन है उसमें अब स्पेस नहीं है, फुल हो चुका है, और आपको एक नया एप्स इंस्टॉल करना है अपने फोन में लेकिन जगह नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो पुराने एप्स हैं उनमें से किसी को आपको अनस्टॉल करना पड़ेगा, तो ही आप नए एप्स को इंस्टॉल कर पाएंगे। उसी प्रकार से दोस्तों आपके दिमाग में की अगर खराब सोच है तो आपको उसे विजयी होने के लिए आप नए सोच को अपने जीवन में धारण करने के लिए पुराने सोच को आपको हटाना है और नए चीज को धारण करना है। जब आप नए चीज को धारण कर लेंगे तो आप क्या करेंगे, पुरानी चीज को आप छोड़ पाएंगे। मान लीजिए आपके फोन में बहुत सारे ऐप्स हैं, लेकिन जब आप किसी नए ऐप्स को अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं तो आप क्या करते हैं, ज्यादा समय उस नए ऐप्स पे आप स्पेंड करना शुरू करते हैं और पुराने जो ऐप्स है उसमें आप कम टाइम स्पेंड करते हैं। उसी प्रकार से जब आप अपने जीवन में भी नए सोच को डाल लेंगे तो पुराने जो सोच है वो आहिस्ते आहिस्ते हटने लग जाएंगे। और दोस्तों यही नहीं, आपको प्रार्थना भी करना है ताकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा की शक्ति आपको परीक्षा में विजयी होने के लिए सहायता करे। और आपको दैनिक जीवन में बाइबल अध्ययन भी करना है ताकि परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपसे बातें कर सके और आपको अगुवाई कर सके। और दोस्तों आपको हमेशा परमेश्वर की संगति में रहना है, जहां पे अच्छे आत्मिकी लोग हैं, जहां पे स्पिरिचुअल माहौल है, ऐसे परिवार में आपको हमेशा जुड़े रहना है ताकि वो आपको परमेश्वर का वचन दे सके, उत्साह दे सके, एक दूसरे को एनकरेज कर सके, तो आप परीक्षा में विजयी हो पाएंगे। और हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर ने कभी भी ऐसे परीक्षा में नहीं दिया है जो परीक्षा हम सह नहीं सकते या तो हम उसके ऊपर विजय नहीं हो पाएंगे। दोस्तों परमेश्वर हमारे साथ है हमेशा और हमें वो क्या करता है, विजयी देता है। तो दोस्तों आज हमने जो परमेश्वर का वचन देखा कि परीक्षा के ऊपर कैसे विजय होना है। दोस्तों बहुत बार हम परीक्षा के साथ लड़ने की कोशिश करते हैं और हम हार जाते हैं। अगर परीक्षा के ऊपर आपको विजयी होना है तो आपको लड़ना नहीं है, लेकिन परीक्षा से आपको भागना है, तो ही आप बचाए जाएंगे और परीक्षा के ऊपर आप विजयी हो पाएंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज के इस वचन से परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है। दोस्तों अगर इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाई है तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ बनी रहे। गॉड ब्लेस यू एंड जय मसीह की।